तो आइए हम लोग भागवत जी का श्रवण करते हैं। आज हम लोग आत्मदेव की कथा लेंगे। आत्मदेव स्नान करके पुत्र दर्शन करने गए। बालक को देख के उन्हें थोड़ी शंका हुई। ये बालक कल का जन्मा नहीं प्रतीत होता, ये तो 2-3 महीने का प्रतीत होता है। धुंधली आत्मदेव को समझाने लगी, शंका मत कीजिए, ये संत के प्रसाद का बालक है, इसी से जन्म के साथ ही बड़ा हो गया। मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ, ये मेरा ही पुत्र है, विश्वास रखिए। मेरा नाम धुंधली है, मेरी इच्छा के अनुसार पुत्र का नाम धुंधकारी रखिए। धुंधली स्वर सड़ा हुआ नाम और धुंधकारी और सड़ा हुआ। संत की प्रसादी गाय माता के पेट में गई थी। गाय ने बालक को जन्म दिया जिसकी देह मानव सदृश थी। और उसने फल गाय को खिला दिया था, तो उसके गाय के पैदा हुआ बच्चा जिसकी शक्ल गाय भगवान जैसी उसकी थी, मानव जैसी। कान गाय के समान थे। आत्मदेव को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे, अरे मेरे भाग का उदय हुआ है। गाय माता ने मानवी के समान बालक को जन्म दिया है, इस बालक का नाम मैं गौकर्ण रखूं। तो गाय ने बच्चा दिया क्योंकि उसने फल गाय को खिला दिया था, संत का प्रसादी थी। तो उस गाय के मानव के समान बच्चा हुआ जिसका नाम आत्मदेव ने रखा गौकर्ण। गौकर्ण महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुराचारी हुए। गौकर्ण महापंडित ज्ञानी भजनानंदी संत परम, पर इधर धुंधकारी खल है, स्नान शौच से किया अलम। शव के हाथों से भोजन ले, दूषित पदार्थों को करे ग्रहण। वह क्रोधपूर्ण अति पाखंडी, क्रियाहीन करता न भजन। कह रहे हैं अब ये जो है धुंधकारी जो है, ये तो बहुत ही स्नान शौच ठीक करता नहीं, भोजन शव के हाथों से भोजन करता। शव के हाथों से कोई भोजन कैसे करता? पूरे जो हाथ भगवान के पूजन के लिए नहीं होते, जो किसी की सेवा नहीं करते, वो शव के हाथ है। तो क्या मनुष्य जन्म इसलिए मिला था? विचार करें। शव का हाथ अर्थात दुराचारी का हाथ। जो हाथ परमात्मा की पूजन नहीं करता, जो हाथ परोपकार नहीं करता, वह हाथ शव के हाथ के सदृश है। सत्कर्म न करके जो खाना खाता है, उसका खाना शव के हाथ से खाना के समान। बोले जो किसी को देता लेता नहीं, किसी के लिए कुछ करता नहीं, उसका खाना शव के हाथ से खाना है। धुंधकारी के लिए कहा गया है कि शवस्तेन भोजनम, और वह ठीक से स्नान भी नहीं करता था, और बिना सत्कर्म करे, बिना किसी को दिए लिए खाता था। तो ये कहते हैं ना, चिड़ियों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ। वही तुम्हारे घर में वो आता है, अतिथि आता है, सेवक आता है, उसको खिलाओ। सब हो गया ना दान। हमारे शास्त्र में स्नान के 3 भेद माने गए, ऋषि स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में जब आसमान में तारे हों तब स्नान किया जाता है, तो वह ऋषि स्नान। जब आसमान में सूरज ना उगा हो तब तक, तो वो स्नान किया जाता है मानव स्नान। और जब खूब सूरज निकल आए, और बहुत से तो दोपहर को नहाते हैं 11-12 बजे, बोले वो स्नान राक्षस स्नान। सूर्योदय के बाद जो स्नान किया जाता है वह स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। सूर्य नारायण जब पधारते हैं तब जिसके हाथ में दातुन रहती है, अखबार रहता है, वह व्यक्ति राक्षस है। सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी है। सूर्य नारायण का अपमान करने से बुद्धि में खराबी आती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष प्रभु है। अन्य देवों के दर्शन भावना से होते हैं, पर सूर्य नारायण के लिए भावना की आवश्यकता नहीं, ये तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। धुंधकारी 5 इंद्रियों में फंस गया। नालायक पुत्र माता पिता को रुलाता है। कहना नालायक पुत्र जो होता है माता पिता को रुलाता है। धुंधकारी ने घर की संपूर्ण संपत्ति बर्बाद कर दी। पैसे के लिए माता पिता को मारने भी लगा, और आत्मदेव बहुत दुखी हुआ, और गौकर्ण उन्हें समझा रहा है। तो कह रहे हैं बहुत दुखी हुआ आत्मदेव, और गौकर्ण उन्हें समझा रहा है। क्या समझा रहा है? पीप अस्थि और मांस भरी इस काया से मत मुंह करो। आत्मदेव को समझा रहे हैं गौकर्ण जी कि इस देह से आसक्ति मत करो। सुत से पत्नी से ममता रख, अपने जीवन में विष न भरो। कह रहे स्त्री पुत्र धन में ममता रख के अपने जीवन में विष मत भरो। क्षणभंगुर है ये विश्व सकल, क्षणभंगुर है जो दिख रहा। वैराग राग का रस पी लो, मन में भर लो शुभ भक्ति प्रभा। कह रहे वैराग का रस भर लो और शुभ भक्ति अपने जीवन में करो। लौकिकता का तुम त्याग करो,
संतों की सेवा कर जाओ। यानी संतों की सेवा करो, प्रेम अपने जीवन में लाओ, शुद्ध भाव लाओ, भगवत भाव लाओ। भोगों के चक्कर में पड़कर मन में कटुता मत भर लाओ। कह रहे भोगों के चक्कर में मत पड़ो, सुख के सेवा के सुख में लीन रहो, औरों के दोष न देखो तुम। कह रहे सेवा के सुख में लीन रहो और औरों के दोष मत देखो। हे पिता, कथा प्यारे प्रभु की संजीवनी है ये, लेखो तुम। अपने पिता से कह रहे हैं गोकर्ण कि आप भगवान की कथा सुनिए, वो संजीवनी बूटी के समान है। निज पुत्र वचन सुनकर गृह त्यागा आत्मदेव, द्विजवर ने जब वन में पहुँचे, मन को जोड़ा श्री हरि के शुभ चरणों में तब। कह रहे उसकी बातें सुनकर गोकर्ण की आत्मदेव ने घर का त्याग कर दिया और वन में पहुँचे, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। पिताजी बहुत थोड़ी रही है, अब आपकी घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मृत्यु सवार है, काल धक्के मारकर लगा कर मारेगा, तब हाय करके सब छोड़ना पड़ेगा। यह सब समझकर अभी घर छोड़िए, इसमें क्या बुरा है। कह रहे धक्के मार के जब काल घर से निकालेगा तब छोड़ेंगे, उससे पहले अभी छोड़ दीजिए ना। मन से घर का त्याग कर दीजिए। हम सब लोगों के लिए मन से घर का त्याग कर दें, शरीर में आसक्ति का त्याग कर दें, घर परिवार में आसक्ति का त्याग कर दें और भगवान में मन लगाएं, भजन करें, भगवान से प्रेम करें। आत्मदेव नदी तट पर गए, वहाँ दिन भर भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ कर रहे हैं। 11 घंटे एक आसन पर बैठकर शांति से पाठ करने से स्कंद पूर्ण होता है। कह रहे 11 घंटे बैठकर भागवत पढ़ते थे। हे नाथ, हम 1 घंटे ही पढ़ लें। अनुसंधान के साथ भावपूर्वक परमात्मा के दर्शन के साथ साथ शरीर के अंगों को बिना हिला डुला के पाठ कीजिए। जिसके सब अंग स्थिर है वे परमात्मा को प्रिय है। कह रहे जब आप माला करते हैं, भगवान का पाठ पढ़ते हैं, तो शरीर को स्थिर रखना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। पाठ करते समय हाथ पांव मस्तिष्क को हिलाने पर वह अधम पाठ कहलाता है। मैं अपने प्रभु के समक्ष बैठा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे मेरे प्रभु सुन रहे हैं। इस प्रकार भगवान के दर्शन के साथ साथ, भगवान के स्मरण के साथ साथ धीरे धीरे शांति से पाठ कीजिए। कह रहे हैं जो आप पाठ कर रहे हैं, जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं ना, कन्हैया सुन रहे हैं पीछे, यहाँ बाल गोपाल बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। कह रहे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, भगवान तो सुन ही रहे। एक बार एक जगह कथा हुई तो उन्होंने कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि हमने कहाँ ख़त्म किया था कथा, कोई नहीं बोला, किसी को याद ही नहीं था। तो फिर पीछे से भगवान का श्री विग्रह बोला कि यहाँ पर ख़त्म किया था, अब कथा फिर से शुरू करो यहाँ से। कथावाचक जो थे उनको समझ में आया कि कोई सुने ना सुने, भगवान तो सुन ही रहे। तो हमें भी ये भाव रहना चाहिए, कोई सुने ना सुने, भगवान तो सुन ही रहे। आत्मदेव सुबह से पाठ प्रारंभ करते, ये पाठ संध्या के समय पूर्ण होता। सारा दिन संसार को भूल जाते, भगवान में तन्मय हो जाते, कंद मूल फल खाते। कई वर्षों से आत्मदेव भक्ति कर रहे हैं, उनका मन धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। भक्ति करने से मन निर्मल होता है, संसार का चिंतन करने से मन गंदा होता है। जब मन अति निर्मल हो जाता है तब परमात्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। कह रहे हैं जब मन अति निर्मल हो जाता है तब भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। मन मलिन है, इससे संसार में रम जाता है, मलिन मन ही संसार में रमता है। मन अति निर्मल होता है तब प्रभु के दर्शन की ऐसी भावना जागती है, संसार का बहुत अनुभव हुआ तब मुझे संसार में नहीं रहना है। कह रहे हैं संसार का जब बहुत अनुभव हो जाता है तब हमें होता है कि मुझे संसार में नहीं रहना। एक दिन दशम स्कंद का पाठ पूर्ण हुआ और परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव को द्वारकानाथ के दर्शन हुए। आत्मदेव बारंबार दर्शन कर रहे हैं, मन से कहते हैं प्रभु मुझे अब आपके चरणों में आना है। परमात्मा को दया आती है, प्रभु आत्मदेव को उठाते हैं, उस जीव को वे अपना हृदय से लगा लेते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। जो भगवान के आश्रय में जाता है वह भगवान का होता है।
आत्मदेव कृतार्थ हुए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस ओर धुनकारी वैष्णव को घर ले आता है। गौकर्ण ने सोचा कुसंग से मेरा जीवन पापमय हो जाएगा। उसने घर का त्याग किया। गौकर्ण यात्रा पर निकल पड़े। आत्मदेव को तो भगवान की प्राप्ति हो गई और इधर धुनकारी वैश्याओं को घर ले आया। और गौकर्ण ने देखा कि क्या हाल हो रहा है, तो उन्होंने भी घर का त्याग कर दिया और वे यात्रा पे चल पड़े। धुनकारी चोरी करने लगा। आप देखिए कैसे संस्कार थे धुनकारी के। उसकी बहन कैसे पुत्र को दे गई। उसकी बहन कौन है? मन। तो मन कैसे कैसे कर्म कराता है हमसे। धुनकारी चोरी करने लगा, पाप से पैसा लाता है, वैश्याओं को प्रसन्न करता रहता है। जो पाप करके सुख भोगता है वे सब धुनकारी के समान है। एक बार लोभ से विवश धुनकारी राजमहल में चोरी करने गया। रानी के आभूषण उठा ले आया और वैश्याओं को दे दिए। वैश्याओं ने सोचा ये राजा का धन है, हमें भी सजा मिली होगी, क्यों ना हम धुनकारी को मार डालें और सभी आभूषण ले लें। इसमें क्या बुरा है? स्वार्थी वैश्या क्या नहीं करती, मधुर वाणी का व्यवहार करती, पर उसके हृदय में पैनी छुरी होती। चतुर वही मनुष्य जो राम भजन में लवलीन, धन हरण को तो वैश्या भी प्रवीण। तो चतुर वही मनुष्य जो राम भजन में लवलीन है और धन हरण को तो वैश्या भी प्रवीण। वैश्या ने सब धन हर लिया ना, उससे सब उन लोगों ने उसको मार डाला धुनकारी को, और उससे सारा पैसा ले लिया और उसको मार दिया। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री हृदय कोमल होता है, परंतु कुसंग होने पर वह हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है। कह रहे हैं स्त्री हृदय कोमल होता है, पर जब वो संगति खराब करता है तो हृदय उसका जो है वज्र से भी कठोर हो जाता है। ये वैश्या लोभ से धुनकारी को मारने के लिए तैयार हो गई। धुनकारी के हाथों में, पैरों में, गले में रस्सियां बांध दी, पर धुनकारी जल्दी मरता नहीं है। धुनकारी बलवान है। आप सब वैष्णव हैं, अपने स्वरूप को मत भूलिए। सोचिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं किसी के विषय का गुलाम नहीं हूँ। कह रहे हैं धुनकारी के मुंह में फिर उन्होंने अंगारे भर दिए। कह रहे हमें क्या सोचना है कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, मैं तो भगवान का हूँ, मैं किसी विषय का दास नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। बार बार कहिए हे नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार के सुख को भोगते हुए सावधान रहिए। कह रहे हैं संसार के सुख भोगते हुए सावधान रहिए। मानव विषय को भोगता है पर विषय का दास हो जाता है। कह रहे हैं जिस विषय को भी आप भोगेंगे, चाय पियेंगे उसके दास हो जाएंगे, तो पान मसाला खाएंगे उसके दास हो जाएंगे। हर चीज़ में आजकल इस टाइप की हैं, सबको अपने मन को दास बना लेती। मानव विषय के अधीन हो जाता है, विषय उसको बांध लेते हैं, अंत काल में उसका मरण बिगड़ता है। धुनकारी का मरण बिगड़ा, उसकी दुर्गति हुई, वैश्या धन लेकर भाग गई। धुनकारी का अग्नि संस्कार भी नहीं किसी ने किया और धुनकारी प्रेत हुआ। धुनकारी का किसी ने अग्नि संस्कार भी नहीं, वो प्रेत हुआ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अति पापी को भी प्रेत के समान है। प्रेत को देखना किसी को पसंद नहीं, अति पापी को देखकर घृणा होती है। धुनकारी ने बहुत पाप किए हैं, वह प्रेत योनि में दुख पा रहा है। प्रेत को प्यास लगती है, उसे पानी भी तो दिखाई पड़ता है पर पी नहीं सकता। प्रेत योनि में बहुत दुख है। अनेक वर्ष तक धुनकारी ने प्रेत योनि में दुख भोगा। इस ओर गौकर्ण यात्रा करते करते गया जी पहुँचे। गया जी में भगवान नारायण के चरणों में पिंडदान होता है। गया जी में परमात्मा के चरणों में पितरों के नाम लेकर पिंडदान करने पर पितरों को सद्गति मिलती है। गौकर्ण वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। गौकर्ण ने धुनकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया। फिर गौकर्ण जी यात्रा करके जन्मभूमि में आए। जब रात्रि में आंगन में वे सोए तब प्रेत स्वरूप धुनकारी वहाँ आता है और रोने लगता है। गौकर्ण पूछने लगे तुम कौन हो? तब प्रेत ने कहा मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, इससे मेरी ऐसी दशा हुई। हे नाथ मुझे बंधन से छुड़ाइए। गौकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में कैसे पहुंच गए?
तुम मुक्त नहीं हुए प्रेत योनि से? तब धुंधकारी ने कहा, मैं बड़ा पापी हूँ, एक बार नहीं आप अनेक बार भी श्राद्ध करिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं। ब्राह्मण को जब जब से यज्ञोपवीत दिया जाता है तब से उनका संबंध सूर्य नारायण से हो जाता है। पिता पुत्र से कहते हैं, आज से तुम सूर्य नारायण के पुत्र हुए। जब यज्ञोपवीत होता है तब से जो है वो पुत्र जो है वो सूर्य नारायण का पुत्र हो जाता है। जिस तरह राजा के घर का सिपाही गले में राज चिन्ह रखता है, उसी तरह यज्ञोपवीत वेदों द्वारा गया स्मृति चिन्ह है। यज्ञोपवीत धारी मानता है कि मैं परमात्मा नारायण का दास हूँ। कई लोग मानते हैं यज्ञोपवीत चाबी लटकाने की अच्छी जगह है। हे नाथ, हे नाथ, कैसी हमारी बुद्धि होती। पर यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए नहीं है। यज्ञोपवीत के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना होती है। यज्ञोपवीत में चाबी लटका देने से वहाँ देव रहते नहीं। दूसरे दिन गोकर्ण ने ब्राह्मणों के गुरु सूर्य नारायण से कहा, मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई रास्ता दिखाइए। सूर्य नारायण ने कहा, भागवत की कथा करो। भागवत मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास में गोकर्ण अपने गांव में ही भागवत की कथा कर रहे हैं। मृत्यु के बाद कथा का होना अच्छा है। मृत्यु से पूर्व भी कथा सुननी चाहिए। कह रहे मृत्यु के बाद भी कथा करनी चाहिए और मृत्यु से पूर्व भी कथा सुननी चाहिए। पाप छोड़िए, जीवित है तभी निरंतर भक्ति की आदत डालिए। अपना श्राद्ध अपने हाथों से कीजिए। कह रहे अपना श्राद्ध अपने हाथों से कीजिए। क्या भगवान से संबंध बनाइए और अपने को भगवान को अर्पण कर दीजिए। कथा में अंधे लूले लंगड़े भी आए, भीड़ बहुत हो गई। जिसकी उद्धार के लिए कथा हो रही थी वह धुंधकारी भी वहाँ उपस्थित है। उसके लिए बैठने की जगह नहीं थी। कथा कौन कर रहा था? गोकर्ण जी। 7 गांठ वाला एक बांस था। उस बांस में उसने प्रवेश किया। भूत था ना, कहाँ बैठता, तो बांस ने प्रवेश कर दिया और वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। प्रत्येक दिन बांस की एक एक गांठ टूटती। 7 दिनों में 7 गांठें टूट गईं। थोड़ा सोचिए तो ध्यान में आ जाएगा कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तब प्रायः वासनाएं लेके शरीर छोड़ता है। जब शरीर छोड़ता है तो वासना, घर की वासना, पुत्र की वासना, धन की वासना, बेटा बेटी की वासना, कितनी वासनाएं होती हैं। वासनाएं गांठ है। पति पत्नी की आसक्ति गांठ है। पुत्र की आसक्ति गांठ है। पैसे में आसक्ति गांठ है। आसक्ति रूपी गांठ है, विवेक से छोड़नी है। इन गांठों को छोड़ना बहुत कठिन है। परमात्मा से प्रेम कीजिए तब गांठें छूटेंगी। 7वें दिन गोकर्ण ने परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। तब 7 गांठों वाला वह बांस फट गया और बड़े ही तेजस्वी दिव्य पुरुष बाहर आया। वह भगवान के बार बार वंदन करने लगा। धन्य है भागवत की कथा, धन्य है सुखदेव महाराज को, मेरे जैसे अति पापी का भी उद्धार हुआ। बोलिए भागवत कथा की जय, भागवत शास्त्र की जय, हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय, सदगुरुदेव की जय। तो वो 7 बांस फट गए और धुंधकारी जैसा घोर पापी कि 7 दिन की भागवत कथा सुनकर मुक्त हो गया। गोकर्ण उसे पहचान नहीं रहे। अतः पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उत्तर मिला, मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका भाई हूँ। उस देव जैसे वो प्रकट हो गए ना। धुंधकारी को सद्गति मिली। वे वायुयान में बैठ के प्रभु के धाम पहुंचे। कहाँ तो प्रेत बने हुए थे और कहाँ उनके लिए वायुयान आया, विमान आया। गोकर्ण को आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने पूछा, बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी, फिर भी एक ही व्यक्ति क्यों वायुयान में बैठकर गया? तो परमात्मा ने पार्षदों से कहा, धुंधकारी ने इस कथा को जिस तरह सुना उस तरह किसी और ने नहीं सुना। अब आप लोग देखिए कथा क्या सुनेंगे। उसने उपवास किया है। उप शब्द का अर्थ है वास का अर्थ है रहना, पास रहना, परमात्मा के पास रहना
उपवास है। मन से परमात्मा के चरणों में रहना ही उपवास है। भगवान के स्मरण में तन्मय रहने के लिए उपवास करना है। पूरे लोग उपवास तो कर लेते हैं, अब क्या बनाएं, उपवास है तो लौकी खीर खाएं, दही के आलू खाएं, फलाना खाएं, ये खाएं, ढमाका खाएं। बोले इसलिए उपवास नहीं रखा जाता। प्रभु के चरणों में रहो, प्रभु का भजन करो, इसलिए उपवास रखा जाता। मन से जो परमात्मा के चरणों में रहता है, मन से जो भगवान के धाम में रहता है, उसका ही उपवास सार्थक है। योग है, धुंधकारी ने योग रूप से उपवास रखकर इस कथा को सुना है, कथा का मनन किया है। धुंधकारी के समान किसी ने इस कथा को नहीं सुना, न किसी ने इस कथा का पर मनन किया। एकाग्रता से श्रवण और बाद में मनन करने पर ज्ञान दृढ़ होता है। कह रहे एकाग्रता से सुनिए और फिर उसका मनन करिए, तब ज्ञान दृढ़ होता है। तो कह रहे हैं उसने सुना भी है, धुंधकारी ने मनन भी किया है, तब इसको मुक्ति मिली है। प्रमाद से किया गया श्रवण व्यर्थ है। इन लोगों ने कथा को योग रूप से सुना नहीं। कथा में बैठे हुए भी कथा में मन नहीं रहता, यानी कथा में बैठे भी हैं फिर भी मन नहीं रहता कथा में, तब कथा श्रवण का क्या अर्थ। ऐसे लोगों को अभी पुनः पुनः कथा सुनने की ज़रूरत है। श्रावण मास में गोकर्ण जी पुनः कथा सुनाने बैठे, फिर उन्होंने कथा करी। ये समय भागवत श्रावण के लिए ही निश्चित है, इसलिए इस समय पर अन्य किसी का विचार नहीं करेंगे। सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं, राजन, गोकर्ण के मुख से मुखरित इस अलौकिक कथा का श्रवण जो श्रोता करेगा उसको पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। कह रहे हैं जो पूरे मन लगा के कथा को सुनेगा उसे मुक्ति मिलेगी। भागवत भवरोग की दगा है। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग के साथ भक्ति भी जागृत होती है। अति दुख में मानव भक्ति करता है। मानव में ज्ञान वैराग है पर मूर्छित है। हमारे अंदर, सबके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति है पर फिर मूर्छित है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति को जागृत करने के लिए कथा है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति को जागृत करने के लिए कथा है। भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है मृत्यु के बाद मुक्ति दिलावे, वह तो ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलवाता है। इस ग्रंथ के 5वें अध्याय में महात्मा की कथा है, 6ठे अध्याय में विधि समझाई है। कथा सुनने की इच्छा हो तो कोई भी समय अच्छा है। वक्ता ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। सुखदेव जी ने आसन पर बैठने वाले में वैराग होना चाहिए। कह रहे हैं जो भागवत कथा सुना रहा है उसमें वैराग होना चाहिए। वैराग के बिना शब्दों में शक्ति नहीं आ सकती। वक्ता की आंखें और मन अति शुद्ध होने चाहिए। आंखें शुद्ध होने का क्या मतलब है? उसको दूसरा नहीं देखना है, दोष दृष्टि नहीं करनी है, भोग दृष्टि से नहीं देखना है किसी को, भगवत दृष्टि से देखना है। सुखदेव जी जगत को देख रहे थे पर स्वयं निर्विकार थे। हम जगत को देखते हैं तब आंखों में विकार आ जाता है, दोष दिखते हैं लोगों के, दूसरा दिखता है। सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष को भागवत भाव से देखते हैं। सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि है। हम अपने से पूछे मेरी दृष्टि कैसी है? सुखदेव जी की दृष्टि कैसी है? ब्रह्म दृष्टि। आप भी प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखिए। वैराग का अर्थ क्या है? भोग के अनेक पदार्थ प्राप्त हों पर मन उनके प्रति न ललचाए, वही वैराग है। कह रहे वैराग का अर्थ क्या है कि हम भोग के कई पदार्थ हों पर मन न ललचाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु जगत को जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत है। जगत को काम दृष्टि, भोग दृष्टि से मत देखिए। कह रहे हैं जगत को छोड़ने की दृष्टि नहीं, जरूरत नहीं है, उसको काम और भोग दृष्टि से मत देखिए। वक्ता का ब्राह्मण देह हो, सिर्फ जाति से ब्राह्मण नहीं, पर जो तीनों समय संध्या वंदन करता हो, धीर गंभीर हो, दृष्टांत कुशल हो और जो निष्प्रह हो, वही वक्ता श्रेष्ठ है। कह रहे खाली जाति से ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता, पर जो वक्ता वैरागवान हो, निष्प्रहा हो, वही वक्ता श्रेष्ठ है। वक्ता हो विरक्त वैष्णव, सब शास्त्र विशारद, अति गंभीर धीरो, अति निष्काम प्रियवंत।
कथा के प्रारंभ में वक्ता गणपति महाराज की पूजा करता है, पुण्य वाचन करता है। उसके बाद सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाई, उनको परमानंद हुआ। वस्तुतः जैसा आनंद भागवत की कथा में है वैसा आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। भक्ति ज्ञान और वैराग श्रीमद् भागवत की कथा में पुष्ट हुए। पूर्ण आहुति के समय परमात्मा वहाँ पधारे। भक्तों का दिव्य संकीर्तन हुआ और परमात्मा ने कहा, आपके कथा कीर्तन से मैं अत्यंत संतुष्ट, अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। तब सनत कुमारों ने मांगा, जहाँ जहाँ सप्ताह कथा हो हे प्रभु, मेरे आप पधारें तो कट जाए दुख घनेरे। सनत कुमारों ने क्या मांगा कि जहाँ जहाँ भागवत कथा हो भगवान अब वहाँ पधारें, तो जितने भी पाप हैं वो सब लोगों के कट जाएंगे। जो वैष्णव श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, प्रेम भाव से श्री कृष्ण सेवा करते हैं, उन वैष्णवों के हृदय में आप विराजिए। ये सुनकर तथास्तु कहते हुए हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। सूत जी सावधान करते हैं, जब वक्ता श्रोता प्रेम से संकीर्तन करते हैं, यमराज की आज्ञा है, तब ऐसे वैष्णव कभी यमपुरी में नहीं ले जाए जाते। कथा नाम संकीर्तन से ही परिपूर्ण होती है। कथा वक्ता श्रोता के पापों को जला देने वाली है। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम।